पूरा गांव बाढ़ के पानी से डूब चुका था। बेबी और उसकी माँ, चूंकि घर में सारा पानी भर गया था, एक लकड़ी के पलंग पर चढ़कर बैठ गए थे और तैर रहे थे। वे दोनों बाहर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बरसात अब भी जारी थी। इतने में बेबी ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन शांति ने कहा, क्या करूं बेटा, सब कुछ पानी में बह गया। मुझे समझ नहीं रहा क्या करूं। शांति ने ऐसे बड़ी दुखी होकर कहा। इतने में पानी में कुल हलचल सी हुई। वे दोनों बहुत घबरा गई, लेकिन जब देखा तो वहाँ मछलियाँ थी। उन मछलियों से हो रही आवाज से वे दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं। तभी शांति को एक उपाय सूझा। वे दोनों जिस पलंग पर बैठे थे उसे धीरे धीरे खिसकाया और यूं वे रसोई घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर रसोई घर में रहे चूल्हे को और बहती हुई कुछ चीजों को उन्होंने पलंग पर रखा। उस पर माँ शांति ने कहा, बेबी, हम मछलियाँ पकड़ेंगे, तुम बिना हिले ध्यान से मछलियाँ पकड़ना। माँ की ये बात सुन बेबी ने हामी भरी। फिर उन दोनों ने मिलकर साड़ी की सहायता से मछलियाँ पकड़ी। फिर माँ ने उन मछलियों को अच्छे से धोया और पकाने के लिए रख दिया। ये देख बेबी ने कहा, अरे वाह माँ, मुझे ये देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से परोसो ना। बेबी के ऐसा कहने पर फिर उन दोनों ने मिलकर मछलियों को खाया। फिर अगले 3 दिनों तक उन दोनों माँ बेटियों ने मछली खाकर अपना गुजारा किया। तब बेबी ने कहा, माँ, अगर ये मछलियाँ नहीं होती तो हम भूख से तड़प रहे होते। पता नहीं ये मछलियाँ कहाँ से आई है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हम इन्हीं की वजह से जीवित रह पाए हैं। सही है ना माँ? उस पर माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे लगता है अपने तालाब की मछलियाँ बाढ़ की वजह से बहकर यहाँ तक आई हैं। फिर 2 दिनों बाद बरसात पूरी तरह से थम गई। बाढ़ का पानी वापस नदियों में चला गया। बाढ़ का पानी तो सूख चुका था, पर अब भी घर में जगह जगह मछलियाँ पड़ी थी। उन दोनों माँ बेटियों ने उन मछलियों को इकट्ठा कर एक टब में भर दिया। ये देख बेबी ने पूछा, माँ, भला आप क्यों इन सारी मछलियों को इकट्ठा कर रख रही हो? माँ ने कहा, अपने गांव का जो तालाब है उसकी नीलामी हो रही है। सुना है गांव के मुखिया कृष्णा जी इसकी नीलामी कर रहे हैं। अब तक तो कई मछलियाँ बह चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता कि तालाब में कुछ भी मछलियाँ बची हो। हमारे घर पर इतनी सारी मछलियाँ पड़ी है, हम उन्हें लौटाएंगे तो उन्हें कुछ फायदा ही हो जाएगा। आज तक हम उन्हीं की मछलियों पर तो गुजारा कर पाए हैं, इस तरह हम उनका ऋण चुका पाएंगे। माँ ने बेटी को ऐसे समझाया। फिर वे दोनों बड़ी मुश्किल से उन मछलियों को ढोकर तालाब के पास चले गए और उन मछलियों को तालाब में बहा दिया। वहीं खड़े कृष्णा जी ने कहा, शांता बहन, ये क्या है? कृष्णा जी के ऐसा पूछने पर शांति ने सारी बात बताई। सभी के घरों में मच्छियाँ गई हैं। सभी मच्छियाँ खाकर ही दिन गुजार रहे हैं। पानी के सूख जाने पर उन मच्छियों को इकट्ठा कर कईयों उसे शहर में बेची भी है। पर आप लोगों ने जो किया उसका मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस पर बेबी ने कहा, कृष्णा चाचा जी, आज तक हम आपके ही तालाब की मछलियों पर गुजारा कर पाए हैं। इन बची हुई मछलियों को देकर हम आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। कृष्णा जी ने कहा, अब जैसे हालात है, सबकी रुपयों की जरूरत है। इन मछलियों को बेचकर उन्हें कुछ पैसा ही मिल जाएंगे। अपना घर संवार लेते हैं। आप भी इन मछलियों को बेचकर पैसा कमा सकते हो। मुझे इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है। तुम लोगों की अच्छाई के बदले में इसे मेरे उपहार ही समझो। जो भी हो, भगवान सदा तुम जैसों की सहायता करती ही है। और वैसे भी इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, आप उन्हें बेच लीजिए। मैं अगले बरस यहाँ अनाज उगाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णा जी वहाँ से चले गए। कृष्णा जी की कही बातों से माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। सच कहते हैं लोग कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं। वे दोनों बहुत खुश हुए और उन मछलियों से भरे टब को उठाकर शहर उन्हें बेचने चले गए। वहाँ मछलियाँ बेचकर उन्होंने पैसे कमाए। इसी तरह वे दोनों हर रोज मछलियाँ पकड़ते और उन्हें शहर ले जाकर बेचकर पैसे कमाया करते। कुछ दिनों के बाद सारी मछलियाँ खत्म हो गई। उन कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने एक छोटी सी दुकान लगाई। उनकी वो दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया। ऐसे वो दोनों बड़े खुशी से रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद
उनके घर कृष्णा जी आए। कृष्णा जी ने उनसे कहा, शांता बहन, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों का घर बस गया है। आज मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। कैसी जिम्मेदारी? बात यह है कि मेरी अब उम्र होती जा रही है। अब मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। जितनी जायदाद थी बेटों में बराबर बांट चुका हूँ। अब वे विदेश जा चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं खुद के लिए बचा कर रखा हूँ। मेरी और तुम्हारी कावों के लिए ज़रूरी है ना। उन्हीं से मच्छियों की फसल डालने की सोच रहा हूँ। खाद दवाइयाँ के खर्चे मैं लगाऊंगा। तुम अगर उसका ध्यान रखोगी तो आधा मुनाफा तुम्हें दे दूंगा। मुझे और किसी पर विश्वास नहीं सिवाय तुम्हारे, इसलिए यहाँ आया हूँ। ऐसे कृष्णा जी ने कहा। कृष्णा जी का ये प्रस्ताव शांति ने मान लिया और उस दिन से दिन रात वो तालाब की रखवाली करने लगी। कुछ ही दिनों में तालाब में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। वे उन मछलियों को लेकर शहर में बेचकर खूब सारा पैसे कमाने लगे। कृष्णा जी आए हुए मुनाफे में आधा हिस्सा हर बार शांति को देने लगे। शांति इस बात से बहुत खुश थी। शांति ने इस तरह मेहनत कर खूब पैसे कमाए और अपने सारे कष्ट दूर किए। बेबी ने भी स्कूल जाकर पढ़ाई करना शुरू किया। शायद इसीलिए कहते हैं कि की हुई नेकी कभी खाली नहीं जाती, उसका फल हमें कभी न कभी मिलता ही है। वो दक्षिणपुर नाम का एक गांव था, जहां पर वसंता और रमेश नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी पूजा और आरती नाम की 2 बेटियां थी। रमेश एक अच्छा इंसान नहीं था। हर समय मद्यपान किया करता और पत्नी और बच्चों को मारा करता था। वे तीनों इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन रमेश एक चोर से यूं बात कर रहा था। क्या बात है कृष्णा, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे, काम कैसा चल रहा है? धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2 बच्चे हो तो बताना, वो भी लड़कियां। अगर उनको बेचूंगा तो बहुत पैसे बनेंगे। ऐसे कोई हो तो बता देना। 2 लड़कियों को बेचने पर कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 10 लाख से लेके 20 तक कितने भी मिल सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर रमेश के मन में एक दुर्विचार आया। उसने सोचा अगर वो अपनी 2 बेटियों को बेच देगा तो उसके बदले में बहुत पैसे मिलेंगे। यही बात उसने कृष्णा से कही। कृष्णा ने भी उसकी बात मान ली। वो सीधे वहां से घर लौटा, अपनी बीवी और बच्चों से प्यार से बात करने लगा। उन तीनों ने सोचा कि पापा एकदम बदल गए हैं और वो तीनों इस बात से बहुत खुश थे। उस रात वे सभी खाना खाकर शांति से सो रहे होते हैं। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, वसंता, मैं पैसे कमाने का तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा। वसंता ने ये बात जाननी चाहिए। हम हमारे बच्चों को बेच देंगे तो 10 से 20 लाख मिल सकते हैं। पूरी जिंदगी आराम से कट सकती है। अभी वे दोनों छोटे हैं तो ज्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन एक बार जब वो बड़े हो जाएंगे तो शादी ब्याह के खर्चे बहुत होंगे। पति की ऐसी बातें सुनकर वसंता ने कहा, आप जब इतने प्यार से बात कर रहे थे तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपके मन में इतनी नीच सोच चल रही है। कोई भला अपने ही बच्चों को बेचता है? ऐसे वसंता ने गुस्से में कहा। उस पर गुस्साए हुए पति ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ऐसा कहकर उसने पत्नी की पिटाई करनी शुरू की। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख को सुनकर दोनों बच्चे उठ गए। जैसा पहले तय हुआ था, कृष्णा उन दोनों की राह देखने लगा था। लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं खुद ही जाकर बच्चों को ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कृष्णा उनके घर चला गया। उन दोनों ने वसंता के हाथ पैर बांध दिए और बच्चों को उठाकर वहां से चलने लगे। वे दोनों ही बच्चे माँ 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 इस तरह वे दोनों चीखने लगे। बड़ी मुश्किल से वो दोनों उन दोनों लड़कियों को वहां से ले जाते हैं। उन दोनों लड़कियों ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश की। वे दोनों वहां से दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी से फिसलकर एक नदी में गिर गए। वे दोनों हताश होकर, ये दोनों तो हमसे हाथ छुड़ाकर भाग गए, पर जाएंगे कहाँ, यहीं कहीं होंगे। ऐसा सोचकर वे दोनों उन्हें ढूंढने लगे, पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब वे दोनों नहीं मिले तो वे दोनों वापस चले गए। वो दोनों ही लड़कियां नदी में बहते बहते चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ,
बचाओ, कोई हमें। इस तरह ये दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे। दूसरी ओर वसंता घर पर बंद ही पड़ी थी। चूंकि उसका मुंह खुला था, वो चीख चीख कर लोगों से सहायता मांगने लगी। उसकी चीखें सुन आस पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उसके पास मदद करने आई। तब वसंता ने रोते हुए कहा, मासी, मेरे पति और उस चोर ने मिलकर मुझे इस तरह बांध दिया और मैंने दोनों ही बेटियों को लेकर कहीं चले गए। इस तरह उसने सारी बात बताई। मासी, मेरी ये रस्सी खोल दीजिए। मासी ने तुरंत उसकी रस्सी खोल दी। वसंता वहां से तुरंत दौड़कर अपनी बेटियों को ढूंढने निकली और यहाँ नदी में दोनों ही बेटियां पेड़ की बड़ी सी डाल पर बैठकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे। वसंता बच्चों को ढूंढने के लिए दौड़ रही थी। अचानक उसने आवाज सुनी और उस ओर दौड़ पड़ी। वसंता ने बच्चों से कहा कि साड़ी का पल्ला पकड़कर आए। बच्चों, तुम दोनों मत घबराओ, मेरा साड़ी का पल्ला पकड़कर आ जाओ। इस तरह माँ ने बच्चों को धीरज दिया। बच्चों ने पल्ला पकड़कर किनारे पहुंचने की कोशिश की। जोर लगाकर खींचने की वजह से पल्ला फटकर वसंता पानी में खींची गई। जैसे तैसे तैरते हुए वसंता ने उस डाल को किनारे पहुंचाना चाहा। तभी अचानक एक बड़ा सा मगरमच्छ उन बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। वसंता ने मगरमच्छ को आता देख बच्चों को दूर ढकेला और खुद उसका शिकार बनना चाहा। माँ, 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 ऐसे दोनों ही बच्चे चीखने लगे। इतने में जिस औरत ने वसंता की मदद की थी वो वहां पर पहुंची। बच्चों की चीखें सुन वो औरत उनके पास पहुंची और उनको नदी से बाहर निकाला। माँ, तुमने हमें बचाने के लिए खुद की जान दे दी। माँ। इस तरह वे दोनों माँ के लिए रोने लगे। दादी माँ, आपने देखा मेरी माँ ने कितना त्याग किया। हमारी जान बचाने के लिए वो खुद बलि पर चढ़ गई। और हमारे पापा है कि हमें ही बेचने निकले थे। ये कहकर वे दोनों बहुत रोने लगे। रो मत बच्चों, तुम्हारी माँ के किए बलिदान की भरपाई के लिए हम लोगों का इस गांव से दूर जाना अच्छा होगा, वरना तुम्हारे पापा को पता चला तो वो फिर से आकर तुम दोनों को किसी के यहाँ बेच देंगे। ऐसा कहकर उस बूढ़ी माँ ने उन दोनों बच्चों को लिए किसी और गांव चली गई।